हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई साइड हसल जिससे आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी भी। जिन लोगों ने इस साइड हसल को 2-3 महीने पहले भी स्टार्ट किया था ना, वो भी हजारों डॉलर कमा रहे हैं। क्योंकि ये वाली जो नीश है, ये अभी ओवर सैचुरेट नहीं हुई है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, जिनको पता है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेजोन पे बुक्स सेल करने की। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं कलरिंग बुक्स की। कलरिंग बुक्स में ये बात बहुत पोटेंशियल है। कलरिंग बुक्स आप क्रिएट बहुत जल्दी कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो है कोई राइटिंग स्किल्स नहीं चाहिए, कोई आपको ड्राइंग स्किल्स नहीं चाहिए। एनीवन कैन डू दिस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई भी कर सकता है। सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको सारा काम करके दे देता है। 10-15 मिनट में आप बुक क्रिएट कर लेते हैं और आपको सिर्फ डिजिटल बुक डालनी है अमेजोन पे। बाकी सारी जिम्मेदारी अमेजोन की है। उस बुक को प्रिंट करना, उस बुक को बंदे को शिप करना, उस जो शिपिंग का कोई रिटर्न है, कुछ भी हैंडल करना, सब कुछ अमेज़न करता है, वो आपको देता है। सो यहाँ से लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप 10-15 मिनट में जो कलरिंग बुक है वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग हजारों डॉलर कमा रहे हैं। इस स्क्रीन पे मैं हूँ। इस जो ऑथर ने स्टार्ट किया है ये कलरिंग बुक बनानी, अमेजोन पे सेल करनी, सिर्फ 3-4 महीने पहले स्टार्ट की है। अक्टूबर को इन्होंने 2024 में पहली कलरिंग बुक बनाई थी और उसकी 71 सेल्स हुई थी। उसके बाद इन्होंने सिर्फ 4 बुक्स बनाई है, हर महीने ये एक बुक बना रहे हैं। और जो लेटेस्ट बुक इन्होंने डाली है वो डाली है दिसंबर 31 2024 में। और उस बुक की जो सेल्स हुई हैं वो हुई है 464 और $8 का प्राइस है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसमें कंपटीशन कम है। सो कलरिंग बुक्स आज हम बनाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने कैसे बनानी है, कैसे अमेज़न पे पब्लिश करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बुक बोल्ट के बारे में, क्योंकि बुक बोल्ट ही सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करेंगे, जो हमें बुक रिसर्च में हेल्प करेगा, कीवर्ड्स में हेल्प करेगा, बुक क्रिएट करने में हेल्प करेगा। सारा कुछ ये सॉफ्टवेयर करके देता है। और इसमें 2 वर्जन है, एक न्यूबी है, एक प्रो है। अगर आपने कलरिंग बुक बनानी है ना, तो आपको प्रो वर्जन चाहिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड जनरल जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था, या फिर नॉर्मल बुक नोटबुक बनाते हैं, तो उसमें आपका न्यूबी से भी चल जाता है। लेकिन वो चीज ओवर सैचुरेट हो चुकी है, बहुत से लोग बना रहे हैं। लेकिन प्रो वर्जन में जो फीचर्स हैं कलरिंग बुक वगैरह, वो बहुत लोग कम कर रहे हैं। सो आपको इसके लिए चाहिए प्रो वर्जन। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे सेंडी20, वो अभी भी एप्लीकेबल है, उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा बुक बोल्ट पे। सो 3 दिन के लिए ये ट्रायल बिल्कुल फ्री भी है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप फ्री ट्रायल अपना जो है वो 3 दिन वाला स्टार्ट कर लो और मेरे साथ साथ बनाते जाना कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। सबसे पहले हम बुक बोल्ट लॉग इन करेंगे। हमने डिसाइड किया है कलरिंग बुक। हमने यहाँ पे टॉप 100 बेस्ट सेलर निकालने हैं। देखना है कि उनकी जो सेल्स है वो कैसे हो रही हैं। हम कलरिंग बुक बना रहे हैं, तो यहाँ ड्रॉप डाउन से हमने कलरिंग बुक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनिमल बुक फॉर किड्स। मतलब कि मैं सोच रही हूँ कि किड्स के लिए जो है कोई क्यूट एनिमल टाइप्स की बुक्स हों जो हम बनाएं। देखते हैं उसका क्या सिनारियो है, अमेजोन पे वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ गई एबीसी कलरिंग बुक, टॉडलर कलरिंग बुक, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, लेटर्स, नंबर्स, शेप्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई ये वाली बुक उठा लेते हैं, इंडिपेंडेंटली पब्लिश, किसी ने पब्लिश की है। इन्होंने 31 दिसंबर 2024 को ये बुक पब्लिश की है और इसकी सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, 464। अब हम क्या करेंगे, बुक क्रिएट करेंगे। अब हमें पता लग गया कि हमें ये वाली बुक बनानी है, अच्छी सेल्स हो रही है और इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तब ज्यादा हो जाता है जब आपको अमेजोन पे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अमेजोन पे इसका इतना नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल ये बता रही हूँ कि हम चलो ऐसे करते हैं कि एनिमल जो है, क्यूट एनिमल्स की बुक बनाते हैं फॉर किड्स। आप बहुत कुछ बना सकते हैं, आप बाकी रिसर्च कर लेना अमेजोन पे भी, और इस बुक बोल्ट के इस ऑप्शन को भी यूज करना रिसर्च करने के लिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे बुक बोल्ट स्टूडियो में। बुक बोल्ट स्टूडियो पे जाके हम एक नई बुक क्रिएट करेंगे। अपने प्रोजेक्ट में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेपर बैक, कवर एंड इंटीरियर हम रखेंगे और कलरिंग बुक नाम दे दो आप। कुछ भी जो अपना नाम देना चाहते हैं आप प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं। और इसका जो ट्रिम साइज है वो है 8.5 बाई 11 इंच। ये ध्यान रखना कि जनरली यही होता है कलरिंग बॉक्स का। और उसके बाद जो इंटीरियर हमें रखना है वो रखना है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप कलर रखेंगे तो आपकी बुक महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी तो लोग प्रेफर क्या करते हैं, सस्ती चीज खरीदना। इट्स बेटर कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ही रखें। और वैसे भी ये कलरिंग बुक है तो ब्लैक एंड व्हाइट होगी तभी बंदा कलर भरेगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट रखना। और यहाँ पे हम ऑप्शन रखेंगे ब्लीड। अगर आप नो ब्लीड रखेंगे तो सही से नहीं होती है प्रिंटिंग, सो ब्लीड रखना जरूरी है। और पेज काउंट यहाँ पे
मिनिमम आपकी कलरिंग बुक में होने चाहिए 24 पेज, लेकिन हम यहाँ पे रखने वाले हैं 25 पेजेस और हम करेंगे क्लिक क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे हमें ये जो है प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है। तो ये तो सारे इंटीरियर पेजेस हैं जो हमें बनाने हैं, इसमें हमें पिक्चर्स डालनी है जो कि बहुत ईज़ी है, मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम चाहते हैं कि हमें जो कवर पेज बनाना है ये अच्छा-सा बनाना है और इसको ये जो फालतू की वर्डिंग लिखी हुई है हमें नहीं चाहिए, इसको हमें हटाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाइड कवर टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये खाली हो गया, हमें काम करने के लिए मिल गया। तो ये हमारी बुक जो है हमने ये क्रिएट कर ली है, इसमें हमें अभी कंटेंट डालना है, मतलब अंदर हमें इमेजेस डालनी है। इमेजेस जो है बाहर जो है जनरली क्या होता है, अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको जो इमेजेस है कहीं से चाहिए होंगी, आप खुद से तो ड्रॉ नहीं करेंगे। जब भी किसी वेबसाइट से इमेजेस लेते हैं ना, तो हाँ वो पेड होती है, एक एक इमेज का आपको पे करना पड़ता है। या फिर अगर आप कोई एआई यूज करते हैं तो अमेज़न आपका ब्लॉक कर देता है। सो कुछ भी जो कंटेंट है वो किसी और का कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से नो एआई एंड नो अदर वेबसाइट्स, क्योंकि दूसरी वेबसाइट्स पे किसी और का कंटेंट है। बुक बोल्ट में ये फायदा है, जो लाइब्रेरी है यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स पड़ी है ना, ये सारी कॉपीराइट फ्री हैं, आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज आवर कंटेंट, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है, फाइल लाइब्रेरी पे जाना है, सारी पिक्चर्स हमें यहाँ मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल डॉग हमें चाहिए, तो डॉग मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमें इस ड्रॉप डाउन से ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करना है और एनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, चाहे एनिमल कर लो। मैं यहाँ पे एनिमल कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने ये सर्च किया और यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स आ गई हैं डॉग की। हम कलरिंग बुक बना रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बहुत क्यूट लग रही है, तो मैंने ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर ली। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट की, देखिए यहाँ पे आ गई। इतना सा काम है, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और हमने दूसरे पेज पे आ जाना है। दूसरे पेज पे भी ऐसे ही आपने एनिमल्स की इमेजेस डालनी है। सिंपल नेक्स्ट जो इमेज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, ये भी क्यूट एक डॉग है राइट, अगर हम इस डॉग को भी डालना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे डाल दी। ये आप सोच रहे होंगे ये कलर है, मैं आपको इसलिए कलर वाला डाल के दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप कलर इमेजेस को भी ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, कलरिंग के लिए बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में जाना है आपने और ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर दिया और ये बन गई डॉग की इमेज। बाकी ये मैं आपको बता दूं, ये सारी इमेजेस के साथ काम नहीं करता, बट काफी इमेजेस के साथ ये काम कर जाता है। मैंने ये कलर्ड इसलिए लिए क्योंकि जो हम बाहर कवर पेज बनाएंगे ना, उस पे हम कलर्ड इमेजेस दिखाएंगे और वो वही इमेजेस मैं चाहती हूँ मैं दिखाऊं जो अंदर भी हो। सो इस वजह से ये वाला क्यूट सा डॉग हमने लिया है और उसके बाद आ जाएंगे हम थर्ड वाले पे। बाकी मैं सारे पेजेस नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ आपको कैट। हम कैट बना रहे हैं और कैट आप देख लीजिए, ये एक कैट है, ये भी कलर्ड कैट है। इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट हम कर सकते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये क्यूट सी कैट है और इसको हमने यहाँ पे इफेक्ट्स में गए और अब ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट किया और ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दिया। सो दैट्स इट। जैसे मैंने आपको बताया था कि कलरिंग बुक बहुत जल्दी बन जाती है, तो ये बुक हमारी बहुत इजीली बन गई है। सारी चीजें हमने फटाफट से उठा के बुक बोल्ट में डाल दी हैं और ये बुक हमारी रेडी है। अब हमें बनाना है फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज आपको बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि जो फ्रंट पेज है उसको देख के यूजर बाय करेगा। सो वो हम प्यारा सा बनाएंगे, क्यूट सा। बिफोर वी जंप ऑन दैट, अंदर वाला एक पेज हम और बनाते हैं। इस कैट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू, कि थोड़ा सा पर्सनल टच आ जाए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट पे जाएंगे और हेडिंग हेडिंग पे जाके हम लिखेंगे यहाँ पे दिस बुक बिलोंग्स टू। और इसको हम थोड़ा फॉन्ट भी चेंज करेंगे, ऑब्वियसली कोई प्यारा सा फॉन्ट होना चाहिए। मैंने अपने जो फेवरेट फॉन्ट्स हैं उसको लाइक कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। सो मैं मुझे ये बहुत पसंद है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कोई ऐसी बुक वगैरह बनाने के लिए। सो दिस बुक बिलोंग्स टू, और साथ में हम नीचे डालेंगे लाइन। सो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी लाइन उठा सकते हैं। सो हमने ये लाइन उठा ली और यहाँ पे डाल दी और इसको हम थोड़ा-सा छोटा करेंगे और इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पे बंदा अपना नाम लिख सकता है। ये भी डन हो गया, दिस बुक बिलोंग्स टू सैंडी, ये लिख दिया। उसके बाद हम आ जाएँगे फ्रंट पेज पे। बस यही रहता है हमारा। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो बैकग्राउंड डालना है। पिक्चर में जाएँगे यहाँ से, पिक्चर में ही जाके आप जो भी पिक्चर लेनी है आप ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्काई और ग्रास टाइप हो, वो चीज़ मैंने सिलेक्ट की और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी हमने डाले हैं अपने एनिमल्स वगैरह, वो हम यहाँ पे डाल देंगे एक-एक करके। सो मैंने ये वाला भी डाल दिया, ये दूसरा भी डाल दिया और ये तीसरा वाला भी डाल दिया। ये तीनों एनिमल्स हमने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा और अच्छा बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे जाके दोबारा पिक्चर्स में एक सन ले लिया, यहाँ पे सन को थोड़ा बैकग्राउंड में डाल दिया और उसके बाद सन के ऊपर मैं चाहती हूँ कि एक रेनबो हो। दोबारा हम यहाँ पे जाएँगे और हमने रेनबो सिलेक्ट कर लिया। उस रेनबो को हमने यहाँ पे डाल दिया
और इसके ऊपर हम चाहेंगे कि हम लिखें क्यूट एनिमल्स, तो उसके लिए मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे एक क्लाउड। मैंने ये वाला क्लाउड लिया और क्लाउड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो अब क्लाउड के ऊपर हम लिखेंगे क्यूट एनिमल्स। सो मैं टेक्स्ट में जा रही हूँ और यहाँ पे हेडिंग में मैंने लिखा क्यूट एनिमल्स, और इसको आप फॉन्ट दे सकते हैं कोई भी। मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये वाला फॉन्ट दे दिया और यहाँ इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, और इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे और क्यूट एनिमल्स यहाँ पे लिख के, और इसको ना आप अलग-अलग कलर्स भी दे सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि हम पूरे क्यूट एनिमल्स को ऐसे करके मैंने पूरे अलग-अलग कलर्स दे दिए, तो यहाँ पे क्यूट एनिमल्स लिख दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे मैं चाहती हूँ कि कलरिंग बुक फॉर किड्स लिखें। सो टेक्स्ट में जाएँगे, हेडिंग पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया कलरिंग बुक फॉर किड्स। सो कलरिंग फॉर बुक फॉर किड्स, इसको ड्रैग करके नीचे कर देंगे। ये हमने ये फ्रंट पेज इस तरफ कर दिया, और इधर हमें बैक साइड पे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि हम ये जो पिक्चर्स हमने कलर वाली डाली है, इसका जो कलर करना है वो वाला चीज़ हम यहाँ पे डालें। तो एलिमेंट में जाएँगे और आपने ना रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। इस रेक्टेंगल को आपने यहाँ पे जाना है और इसमें हम डालेंगे व्हाइट कलर, नो फिल। व्हाइट कलर हो गया, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। 4 हमें बनाने हैं ऐसे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि 4 पिक्चर्स हमारी आ जाएँ यहाँ पे। जो हमने ये फ्रंट पेज पे डाली हैं 3 पिक्चर्स, 3 तो हम वो डाल देंगे, और बाकी अपने जो भी कलर वाली हैं। सो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैट डाली है, इस कैट को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ डाल दिया। इसको छोटी करके हमने यहाँ सेट कर दिया, और ऐसे ही हम अपना एलिफेंट को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डाल दी, और ऐसे करके ये चारों चीज़ें हमने यहाँ डाल दी, और ये बन गया हमारा कवर। सो ये हमारी बुक बन के बिल्कुल रेडी है, फ्रंट पेज रेडी है। सो अब हम करेंगे इस बुक को डाउनलोड, और डाउनलोड करने के लिए आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, और आपने जो मेक श्योर कि आप यही सिलेक्ट करें, डाउनलोड करंट प्रोजेक्ट आरजीबी ई बुक्स, इसको आप क्लिक करेंगे और आपकी जो बुक है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपकी बुक डाउनलोड होती है, अगर आप न्यू हैं केडीपी पे, आपने पहले पब्लिश नहीं किया, तो आपको अमेज़न केडीपी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तब तक आप क्या करना है, अमेज़न केडीपी टाइप करना गूगल पे, आपको इस लिंक पे जाना है, kdp.amazon.com। जब आप इस लिंक पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको जॉइन केडीपी पे क्लिक करना होगा, अगर आपने ऑलरेडी जॉइन नहीं किया। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं साइन इन करूँगी। यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लेना। एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता दूँ, जब हम केडीपी पे अकाउंट बनाते हैं तो मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सैंडी ये लोग बैंकिंग इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं, तो हम डालें, ना डालें, सेफ है, ऑथेंटिक है? पहली चीज़ तो ये, मैं जो भी अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, वो पूरी रिसर्च करने के बाद करती हूँ। आप अपनी भी कर लेना। ये अमेज़न है तो ऑब्वियसली सेफ है, ऑथेंटिक है। ये बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आपकी इसलिए माँगते हैं क्योंकि इनको बैंक में आपको पैसे डालना है। आपकी बुक सेल होगी तो पैसा कहाँ आएगा? आपके बैंक में आएगा, तो आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिन नंबर वगैरह भी ये माँगते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप अर्न कर रहे हैं तो रिपोर्ट करना होता है डायरेक्टली, तो ये सिन नंबर भी माँगते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं, मैंने भी दिया हुआ है। यहाँ पे बाकी बुक्स हैं, आपने अब पब्लिश करनी है तो आप जाएँगे क्लिक क्रिएट। आप क्रिएट पे क्लिक करना, क्रिएट के बाद ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएँगी कि आपने कौन-सी बुक पब्लिश करनी है। पेपर बैक हमने बनाई है तो हम क्रिएट पेपर बैक पे क्लिक करेंगे। बुक टाइटल की जगह पे बुक टाइटल डाल देना। ये सीरीज़ ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन नंबर ऑप्शनल है, छोड़ देना। ऑथर की जगह पे ऑब्वियसली अपना नाम डालना। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन डालनी है। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। जो कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, उसमें मेरी बुक भी आनी चाहिए, तो मेरे पास भी वो कीवर्ड्स होने चाहिए। और यहाँ पे पब्लिशिंग राइट्स, आई ओन द कॉपीराइट, ये आपके हैं, सब कुछ आपने बनाया, तो आई ओन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्राइमरी मार्केट प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप जो बुक बनाते हैं ना, वो कहीं पे भी सेल होगी, ये बेस्ट पार्ट है। amazon.com आप सिलेक्ट रखना, ये पूरा ओवरऑल है। उसके बाद आ जाएंगे आपकी कैटेगरीज, और कैटेगरीज में भी आपको बुक बोल्ट हेल्प करता है। बुक बोल्ट में आप जाएंगे और बुक बोल्ट की इस साइड पे आपको आ जाएगी केडीपी कैटेगरीज। केडीपी कैटेगरीज पे आप क्लिक करना यहाँ पे, और यहाँ पे आप डालना जो भी आप कैटेगरी ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं कलरिंग बुक ढूंढ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कलरिंग बुक। चिल्ड्रन बुक्स, क्लासिक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी केडीपी में, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया अपना, इसमें चिल्ड्रन बुक्स, और नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने सिलेक्ट कर लिया क्लासिक, और सेव द कैटेगरीज। इसको मैंने सेव कर दिया। अगर आपने लो कंटेंट बुक बनाई है तो यहाँ पे टिक डालना, नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये भी आपको खुद से डिसाइड नहीं करने हैं। लोग जो सर्च कर रहे हैं ना, कौन से कर रहे हैं ये भी हमें पता है, वो भी बुक बोल्ट बता देगा। तो बुक बोल्ट पे आपने जाना है, और यहाँ पे जाके आपने
इस पे क्लिक करना है कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे, सर्च में जाना और सर्च में आपने डालना है कलरिंग बुक क्यूट एनिमल्स। तो ये सर्च करके हमें बता देगा कि हमें कौन कौन से कीवर्ड्स डालने हैं। तो ये सारे जो रेड कलर में ये हाई वाले हैं। उसके बाद जितने भी हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल रहे हैं जिन पे हाई है सर्च काउंट, वैसे ही हम सारे कीवर्ड्स यहाँ पे डाल देंगे। तो हम केडीवी पे जाएंगे, जितने कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं हमने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद पब्लिकेशन डेट एंड रिलीज डेट आर द सेम, इसी को क्लिक रखना। उसके बाद रिलीज डेट आ गया, इसमें भी रिलीज माय बुक फॉर सेल नाउ, इस पे क्लिक कर देंगे। आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं लेकिन हम इस पे करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा, असाइन आईएसबीएन आपका असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ब्लैक एंड व्हाइट पेपर इंटीरियर सिलेक्ट रखेंगे। ट्रिम साइज आपका 8.5 बाय 11 है, ये सिलेक्ट रखेंगे। ब्लीड रखना क्योंकि हमारे पास इमेजेस है, ज्यादातर प्रेफर यही करना कि ब्लीड रखना। उसके बाद हम मैट रखेंगे, ग्लॉसी नहीं रखेंगे बुक का कवर। और यहाँ पे हमने मैनुअल अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो अपलोड करनी है। यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो अंदर वाले पेजेस हैं, जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो आपका जो डाउनलोड होगा वो जिप फाइल डाउनलोड होगी। उसको राइट क्लिक करके आप अनजिप कर सकते हैं। अनजिप के बाद आपको 2-3 फाइल्स मिलेंगी, एक मिलेगी आपको इंटीरियर और एक मिलेगा आपको कवर। सो जो इंटीरियर है वो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो आपका बाहर का है वो आपका कवर है। सो कवर लिखा होगा तो वहां पे यहाँ पे आप जाके अपना कवर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव। उसके बाद आ गया एआई जनरेटेड कंटेंट। सो मैं यहाँ पे करूंगी कि मैंने कोई एआई टूल इसमें तो यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगी। और उसके बाद हम लॉन्च प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। लॉन्च प्रीव्यू थोड़ा टाइम लेता है, जब अगर आपका बिल्कुल सही है तो बाद में आपको ये बुक शो कर देगा यहाँ पे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड वाइड सेल करना चाहते हैं तो ऑल टेरिटरीज पे क्लिक करना। और प्राइमरी हमारा जो मार्केट प्लेस amazon.com है। प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब आती है पैसे की बात। आपने क्या कोशिश करनी है, अगर तो आप न्यू है इसमें, आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना कि उन्होंने कितने में प्राइस कर रखे है बुक्स। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे 799 यूएसडी डाल देती हूँ। सो बाकी मेरी रॉयल्टी इतनी बनेगी। अगर मैं और 10-11 डालना चाहती हूँ तो मैं उतना डाल सकती हूँ। सो यहाँ पे आप ही को डिसाइड करना है कि आपने कितना करना है। बाकी कंट्रीज में आपके कितने पैसे बनेंगे ये सारे नीचे लिख के आ जाएंगे। बस पब्लिश योर पेपर बैक बुक पे क्लिक कर लेना, आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। आपको केडीपी ईमेल कर देगा विद इन 72 आवर्स की आपकी बुक लाइव है। और 3 चीजों का खास करके ध्यान रखना। एक, ऐसा ना हो कि एक बुक बना के बैठ गया और बोला कि यार बिक नहीं रही, क्योंकि एक बुक से यू कांट से कि आपने बहुत अच्छी बुक पहली बार में बना ली। सो इट टेक्स टाइम, एफर्ट्स लगेंगे, कोशिश करना। दूसरा, नीश जो बुक बनानी है उसके ऊपर रिसर्च अच्छी करना कि वो ओवर सैचुरेटेड ना हो और वो ऐसा भी ना हो कि लोग खरीद ही नहीं रहे। सो अच्छे से वो रिसर्च करके कौन सी बुक बनानी है उस पर एफर्ट्स लगाना। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्रिप्शन कौन सी डालनी है, कीवर्ड्स कौन से डालने हैं, फ्रंट पेज कैसा बनाना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर आप ये चीजें ध्यान से करेंगे तो यूल डेफिनेटली गेट सेल्स। बुक बोल्ट जो है उसका डिस्काउंट लेना मत भूलना, क्योंकि उस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं सैंडी20। इट हेल्प्स यू विद एवरीथिंग। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस, आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।